प्रकृति तो अपना रूप बदल दी, एकदम से गर्मी की ओर नहीं जाती। राइट। ठंड थी, ठंड से बसंत पे आएगी, हम्म। और गर्मी आने के पहले फागुन और पतझड़ का मौसम आ जाएगा। बिल्कुल। पतझड़ में वो अपने पूरे पत्ते प्रकृति निकाल के फेंक देती है, हर पेड़ हम्म। पौधे पूरे पत्ते निकाल देगी हम्म। और नए पत्ते आना चालू हो जाते हैं, ताकि वो शीतलता को बना करके प्रकृति, पेड़ पौधे अपने आप को बना के चलते हैं। तो जिस तरह से प्रकृति के लोग प्रभावित नहीं होते, हम्म। जिस तरह से पेड़ पौधे प्रभावित नहीं होते, वो अपने को एडजस्ट कर लेते हैं। हम मनुष्य मौसम बदलने के साथ में अपने आप को एडजस्ट कैसे करें, राइट, विषय बिल्कुल। ये। हेमंत ऋतु में एकदम कफ बढ़ा होता है, हम्म। तो वैसे ही कफ प्रकृति के लोग थोड़ा सा डलनेस फील करते हैं। जी। फिर अचानक बाहर देखते हैं तो सारी पत्तियां झड़ रही हैं अजीब सा। तो हमेशा हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है, तो जल का एक बहुत बड़ा महत्व है। हम्म। और प्राकृतिक चिकित्सा प्रकृति के संग चले, रंग बिरंगे खिले। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का बहुत बड़ा रिलेशन है हम्म। कि अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, जिसमें स्वस्थ मन निवास करता है, वहीं से ही हमारी नेचर, हमारी प्रकृति उत्पन्न होती है। तो जैसे कि हम पंच महाभूत की बात करते हैं, हम्म। हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है, और जैसा आपका नेचर है वैसे ही आपकी प्रकृति है। तो प्रकृति के साथ ही आपको चलना है। अगर आप जब जब इम्बैलेंसेस आपके बॉडी में भी होगा और नेचर में भी होगा, तो यहाँ से डिजीज उत्पन्न होती है। तो डिजीज उत्पन्न होती है, और वसंत ऋतु में क्या होता है कि आपका शरीर ड्राइनेस की ओर जाता है, क्योंकि हम गर्म की प्रकृति के तरफ जाते हैं। हम्म। कफ प्रवृत्ति थोड़ी बढ़ जाती है, तो जिससे कि सर्दी, खांसी, खराश आपके शरीर में होगा, थोड़ा सा डाइजेशन इशू होगा। तो हम्म। बॉडी माइंड भी मतलब डलनेस फील करता है, तो उसको कैसे एनर्जेटिक करें। हाँ। तो इसके लिए नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा का बहुत बड़ा रोल है, और इसमें सबसे पहले हमें वहां से स्टार्ट करना चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन। एक मतलब डॉक्टर संस्कृति यहाँ पे यह बताना चाह रही है कि प्रकृति ने तो अपने को मैनेज किया, उसने अपनी एनर्जी को बदल दिया एग्जैक्टली है। exactly. अब आप अपनी लेकिन एनर्जी अपनी को बदल बदलना लीजिए। है। अब लेकिन हम अपनी एनर्जी को मैनेज नहीं कर पा नहीं कर रहे पा हैं, रहे हैं, राइट। और इसीलिए परेशानी चालू हो रही है। डेफिनेटली। प्रकृति ने ठंड से जैसी ही गर्मी की ओर जा रही है, तो उसने अपने आप को बदल दिया है। जैसे कि सर ने कहा कि बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पंचकर्मा का बहुत बड़ा रोल है, जी। क्योंकि हमारा स्किन बहुत ड्राई हो जाता है। तो अभ्यंगम थेरेपी, मसाज जो है पूरी बॉडी की, ऑयलिंग करना आपके लिए बहुत ही नीड है। खासकर नीम के ऑयल से करें तो और बेस्ट होता है। मैंने पहले ही बताया कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इस मौसम में ना दौड़ना चाहिए। वो भी एक जैसे नेचर चेंज होता है तो डलनेस, कफ होता है, अगर हम रनिंग करेंगे तो हमारी बॉडी भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक जो है वो रिलीज रिलीज होगा, होगा। राइट। तो ये हम कर सकते हैं। और एक चीज और स्पेशली बताती हूँ, खासकर फीमेल्स जो बहुत क्रेजी होते हैं, उपटन का रोल बसंत ऋतु में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि शिव जी का शिव तिलक जी होना का है तिलक होना है, बसंत हल्दी पंचमी को। लगना है। बिल्कुल, अब भाई बिना हल्दी के तिलक कैसे होगा? उसके बाद आपको बारात जानी है बारात महाशिवरात्रि जानी में। है, तो जब डेफिनेटली। अभी से उपटन लगाना चालू करोगे, आप सजोगे, एग्जैक्टली, मेकअप कराओगे, तब तो जाओगे। और एग्जैक्टली। शिव जी के बारात में आप बाजार वाला फेशियल तो नहीं करा के जाएंगे ना, नहीं आयुर्वेद नहीं, वाला ही कराना आयुर्वेद वाला पड़ेगा। कराना पड़ेगा। तो उपटन का इतना बड़ा रोल है कि आप डेली हाँ। नहाने के पहले, या आप रात को भी यूज कर सकते हैं, हम्म। जिसमें आपका टर्मरिक है, हम्म। बेसन है, और हम्म। बादाम का पाउडर अगर होता है तो, जी। और मिल्क है और शहद है। हम्म। इसका उपटन बना के डेली आप अपने बॉडी का स्क्रब कीजिए। और जैसे कि पीली फूल, सरसों का फूल सर बता ही रहे थे, जैसे खिलता है वैसा आपका स्किन जो है बहुत ग्लो करेगा, राइट। और जो भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगा। अब मैं की बात थी, हाँ, जैसे भी आपने कहा, और मैंने भी जब पढ़ रहा था आयुर्वेद को बसंत में, तो कहते हैं कि हेमंत की जो ऋतु थी ना, पुरानी ठंड की जी। ऋतु जो थी, ठंड की ऋतु में कफ जमा हो गया था। हम्म। अब जैसी ही ठंड से हम गर्मी की ओर बढ़ते हैं, तो जो जमा हुआ कफ है, हम्म। वो बॉडी निकालना चालू करती है। तो वो फेंक रही है पूरे शरीर का जो कफ है, वो कहाँ आके, या तो फेफड़े में जमा होगा या गले में जमा होता राइट। है, और कुछ कुछ शरीर के अन्य अन्य भागों में भी जमा रहता है, जिससे हमें बॉडी एक होती है। बॉडी से बाहर फेंक रही, वो निकल नहीं पा रहा, तो हमें फीवर आएगा या सर्दी खांसी होती है। तो जो पंचकर्म की कौन कौन सी थेरेपी बेहतर होंगी, जी। जो हमारे बॉडी में जो कफ जमा हुआ जी। था, जो अभी हमको प्रकोपित कर रहा है, जो हमें परेशान करने वाला है, इसको निकाल दिया जाए। बिल्कुल। जैसे कि डॉक्टर पांडे सर ने पूछा
कि क्या बेस्ट प्लान हम कर सकते हैं, हाँ। तो उसके लिए आपका होता है कुंजल प्रक्रिया कि अच्छा। हम मतलब पानी पिएं और मॉर्निंग मॉर्निंग क्रिया में। में वोमिटिंग क्रिया जो होती है उसके थ्रू हम निकालें। और ये एक्चुअल में इतने दिनों की जो टॉक्सिक है वो बेस्ट प्लान होता है कि आप कुंजल के थ्रू निकाल लें करके। इसके अलावा होता है जो पंचकर्मा क्रिया है, जिसमें कि हम पूरी बॉडी को रिलैक्सेशन के लिए अभ्यंगम प्लान करते हैं। बॉडी एक होता है तो पोटली, हल्दी पोटली सिकाई होता है, जिसमें 10-12 पत्तियां हम यूज करते हैं हर्बल्स। अच्छा। उसके अलावा उसमें हल्दी को मिक्स करके पूरा प्रिपरेशन किया जाता है और पोटली बना के पूरी बॉडी का अभ्यंगम किया जाता है, मसाज मसाज की किया जाती है। जाता है। फिर एनिमा के थ्रू कुछ टॉक्सिक निकाला जाता है, वो भी बहुत जरूरी है हमारे थेरेपी के लिए। 5 प्रकार की वायुज वायुज प्राण हैं में है। जी। अपान, समान, उदान, व्यान और प्राणा। प्राण। इन पांचों को, तो उन पांचों को अलग अलग करने का भी मैं अब सुन रहा हूं, तो उन पांचों के लिए अलग अलग चीजें से बताइए। अलग जैसे आपने बताया कि उदान यहाँ पे है, तो कुंजल की क्रिया के द्वारा हम उदान वायु को भी बैलेंस कर सकते हैं, वो बिल्कुल। निकल के बाहर आगे जो कफ यहाँ जमा होगा। तो साथ में आपने ये भी कहा कि नीम वगैरह को भी लेना है और सांसों को भी करना है, तो उसके थ्रू से हम कफ। जो हम कफ वाली जो एरिया है उनको पूरा कंट्रोल कर लिया, प्राण को भी बना लिया, ब्रीदिंग आपने बताया, एक्सरसाइज या हम प्राणायाम के थ्रू इस पार्ट को लिए। अब जो एब्डोमेन कैरी जहां पे समान वायु होती है, उसके लिए अभी आपने कहा कि एनीमा लगाकर समान, और उसके नीचे अपान वायु के लिए, अपान को हमने एनीमा से कर लिया, और समान वायु को इकट्ठा करने के लिए आपने अभ्यंग वगैरह के पूरी व्यान को ला करके इकट्ठा कर दिया, व्यान और अपान को, व्यान और समान को अपान के थ्रू एनीमा से आपने बाहर किया। तो यानी कुल मिलाकर के अभ्यंगम का एक पैकेज है, चाहे उसमें आप कभी पोटली भी दे रहे हो मसाज, और तेल से मालिश करके, स्वेदन का भी रोल मेरे ख्याल से इसमें आप लोग करते हैं, जो स्टीम आजकल के हम हाँ हिंदी वाले हम लोग स्वेदन बोलते हैं और अंग्रेज की जो है वो स्टीम। तो ये एक जरूरी प्रक्रिया है। अब मैं अगर यहाँ से खत्म करने की ओर चलूं, क्योंकि तैयारी भी हो, तो बसंत का उत्सव जी। और आने वाला समय जो होगा वो महाशिवरात्रि का होगा, जब तक ये वीडियो लोगों के पास पहुंचेगा। तो एज ए नेचुरोपैथिस्ट, जो आपका सेंटर है पॉजिटिव हेल्थ जोन, आप लोग अगर बारात में जाना चाहते हैं शिव जी के, तो उनके लिए क्या क्या थेरेपी उनको प्लान करना चाहिए और सौंदर्य के लिए क्या करना चाहिए, तो आप तो इतना बताएं कि एक सामान्य जिन्हें कोई ज्यादा बीमारी नहीं है, बट उन्हें ये वाला ट्रीटमेंट लेना है, प्लान करना है, तो कितने दिन का उन्हें रहना चाहिए ताकि शिव जी की बारात में बढ़िया से जा सके। जी बिल्कुल। और साथ साथ बसंत ऋतु और महादेव का जो तिलक है, वैलेंटाइन डे, मतलब ये माहौल ही वैसा बना होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि साल में मिनिमम से मिनिमम आप ऐसे तो 7 डेज 10 डेज का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, लेकिन कम से कम हमें 3 डेज का ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। अच्छा। जिसमें पूरी बॉडी का अभ्यंगम और स्टीम हो जाए, और माइंड बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन के लिए हम शिरोधारा प्लान करते हैं। और आपका फेस, आयुर्वेदिक फेशियल जो होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लोग इस चीज को पहले के लोग नेचुरल चीजों से यूज करते थे, हम यहाँ पे पॉजिटिव हेल्थ जोन में आपको सारा प्रिपेयर करके लोगों को दे रहे हैं, और जिसका काफी इफेक्ट है। और उपटन पूरी बॉडी के लिए पैक प्लान होता है, वैसे ही फेस के लिए प्लान होता है आयुर्वेदिक, जिसमें इतनी नेचुरल हर्बल्स ऑयल्स हैं, आपके जो पाउडर हम लोग खुद यहाँ प्रिपेयर करते हैं, और उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे कि आपका स्किन ग्लो होगा और स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी है वो भी ठीक हो जाएगा, उसके लिए प्लान किया जाता है। तो कुल 3 दिन का प्रोग्राम करना चाहिए लोगों को, जिसमें अभ्यंगम भी हो, जिसमें लोगों को शिरोधारा भी कराया जाए, जिसमें एनीमा के थ्रू उनके जितना भी टॉक्सिन है उन्हें अलग अलग हिस्सों से निकाल दिया जाए, और साथ में फेशियल भी करी जाए, लोगों का मसाज, क्योंकि भाई बारात भी तो किसी खास की है, तो शिव की बारात में जाना है तो शिव प्रकृति के देवता है, प्रकृति, और हम प्रकृति के उपासक अगर हैं तो प्रकृति के देव के पास में प्रकृति के साथ ही जाना पड़ेगा, खासकर कहते हैं नेचुरोपैथी के। तो जैसे कि महादेव का अभिषेक किया जाता है, हाँ जी, मैं तो उसमें भी वो बता उसमें पहले हम जल चढ़ाते हैं, फिर दूध, फिर शहद की चीज मिलाते हैं,
तो उसी तरह से आप लोग तो भी आप तैयार अपने करते हो। आपको बसंत ऋतु ऑलरेडी राजा का ऋतु है, बिल्कुल। राजा लोगों का बारात आने वाला है, हाँ, तो आप अपने आप को भी राजा जैसे प्रिपेयर कीजिए उस बारात में जाने के लिए। तो राइट। वैसे ही अभिषेक आपको भी हमेशा हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में लेते रहना चाहिए। नेक्स्ट पांडे सर के साथ जुड़ेंगे और नेक्स्ट सेशन में क्या अभिषेक हम हमारी बॉडी को हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए कैसा इम्पोर्टेंट है वो आप आगे बताएंगे। तो ये बात हुई है, फिलहाल हम बात किए आज बसंत पंचमी में के लिए, पूरे बसंत त्योहार में हमें कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। डॉक्टर संस्कृति जो कि एक नेचुरोपैथिस्ट है रायपुर में, आप पॉजिटिव हेल्थ जोन का कार्यभार देखती हैं, यहाँ की आप कंसल्टेंट डॉक्टर हैं और नेचुरोपैथी के बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लान करती रहती है। तो आज हमारा मुद्दा था कि बसंत पंचमी में जब भगवान भोले का तिलक होगा तो उस तिलक में जाने के लिए आप अपने आप को फिट कैसे रखेंगे नेचुरली, और दूसरा खूबसूरत बनने के लिए नेचुरल के साथ में टिप्स क्या होंगे, कैसा उपटन होना, क्या होना चाहिए। अगर आप इस बारे में कोई और जानकारी चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में नीचे में आपको डॉक्टर संस्कृति का नंबर मिल जाएगा, आप उनसे संपर्क करिए और बहुत सारी बातें आप जान सकते हैं। साथ ही मुझे लिंक भेजिएगा कि आप किस विषय पे और बातें सुनना पसंद करेंगे, तो हम डॉक्टर संस्कृति को बुलाते रहेंगे और आपके लिए सही जानकारी पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि स्वस्थ रहना आपका अधिकार है। नमस्कार।